अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे नाजायज तामीरात की शामत, पवेलियन एंड क्लब का एंड, सिंध बजट में किसके लिए क्या, खाकान का बड़ा दावा क्या, बिलावल का एक और बार, स्कूल्स की रौनक बढ़ गई और किंग्स फिर लड़खड़ा गए। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर है, कराची में बड़ी नाजायज तामीरात के खिलाफ तारीखी कार्रवाई का आगाज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में गैर कानूनी तामीरात गिराई जा रही हैं। हैवी मशीनरी और अमला इमारतें गिराने के लिए पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में अलादीन वाटर पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग सेंटर और क्लब समेत तमाम तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म दिया था। जिला वस्ती में भी नाजायज तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गोजर नाले और औरंगी नाले के किनारों पर मौजूद तामीरात को गिराया जा रहा है। कराची में नाजायज तामीरात के खिलाफ तारीखी कार्रवाई का आगाज। हैवी मशीनरी और अमला इमारतें गिराने के लिए पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में अलादीन वाटर पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग सेंटर और क्लब समेत तमाम तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म दिया था। ऑपरेशन के दौरान इलाके को इसकी असल हालत में बहाल किया जाएगा। इन तामीरात में पवेलियन क्लब, शॉपिंग सेंटर और दीगर तजावुज़ात शामिल हैं। उधर जिला बस्ती में भी नाजायज तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्रवाई के दौरान गुज्जर नाले और औरंगी नाले के किनारों पर मौजूद तामीरात को गिराया जा रहा है। ऑपरेशन की तकमील के बाद दोनों नालों के अतराफ सड़कें तामीर की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में रेलवे इराजी पर तजावुज़ात गिराने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कब्जा 100 साल भी रहे तो कानूनी नहीं होता। रेलवे इराजी पर कब्जे से मुताल्लिक फैसला दे रखा है। कब्जा 100 साल भी रहे तो कानूनी नहीं होता। रेलवे अराजी पर कब्जे से मुतालिक फैसला दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात गिराने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। फेयर हॉल से मुतसिल रेलवे अराजी पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन की आड़ में कानूनी घर भी मस्मार कर दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इसके पास ये ज़मीन बरसों से है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर आपका नुकसान हुआ तो रेलवे के खिलाफ अलग केस दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट की बरहमी पर बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा इंसदाद तजावुज़ात हरकत में आ गया। KMC की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अलादीन पार्क पर मशीनरी पहुंचा दी गई है। अलादीन पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग मॉल और पवेलियन क्लब भी तोड़ा जाएगा। ऑपरेशन की कार्रवाई की मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे अमजद कायम खानी से। अमजद, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? तजावुज़ात का अमला भी पहुंच गया। पुलिस की भारी नफरी और जिला इंतजामिया भी पहुंच गई। लेकिन अब तक अलादीन पार्क से मुत्तसिल जो दुकानें हैं और पवेलियन एंड क्लब है उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ नहीं हो सका है। मुजाहिरीन बड़ी तादाद में यहाँ जमा हैं, जिसके बाद मज़ीद नफरी बुलाई गई है। यहाँ पे पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और जो एंटी इन्फोर्समेंट पुलिस है उसकी नफरी मज़ीद तलब की गई है, जबकि रेंजर्स को भी कहा गया है कि वो भी मदद को आएँ। ऑपरेशन कुछ ही देर में स्टार्ट कर दिया जाएगा। बशीर सिद्दीकी है सीनियर डायरेक्टर एंटी इन्फोर्समेंट के, वो यहाँ मौजूद हैं। डायरेक्टर लैंड तारिक सिद्दीकी और सैफ अब्बास भी यहाँ मौजूद हैं, जबकि दीगर अमला जो इंसदाद तजावुज़ात का है और KMC काम का है वो यहाँ मौजूद हैं। डायरेक्टर हैं शाकिर भाई, शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जान लेते हैं कि ऑपरेशन की सूरत है क्या। शाकिर साहब फरमाइएगा, ऑपरेशन कब तक स्टार्ट किया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाकिर ज़की है, मैं डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट हूँ। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के ऊपर
यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है और हमें 2 दिन में रिपोर्ट करने का कहा गया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब की हिदायत पे बशीर सिद्दीकी साहब की सरबराही में पूरा लैंड एंटी इंक्रोचमेंट यहाँ पे काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम स्टार्ट कर दिया है हॉट एंड स्पाइसी से। और बेसिकली जो ये जगह दी गई थी पार्क की एक्टिविटी के लिए, जिसको कन्वर्ट करके कमर्शियल एक्टिविटीज़ में कर दिया गया था, जहाँ पे लोगों को मेंबरशिप्स हैवी मेंबरशिप दी जा रही थी। बिल्कुल शाकिर सिद्दीकी बता रहे थे कि यहाँ पार्क की ज़मीन पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म यह है कि किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती, इसीलिए यहाँ कायम जो दुकानें हैं और जो पवेलियन एंड क्लब है उसको तोड़ा जाएगा, उसका खात्मा किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर बिनोन अमल कराया जाएगा। तमाम ही जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। अब देखना ये है कि ये ऑपरेशन कितनी देर में शुरू किया जाता है। अच्छा अमजद, एक तो हमारे नाजरीन का कि कितनी बड़ी ये आराजी है, दूसरा कब से यहाँ पर नाजायज तजावुजात कायम हैं? देखिए कामरान, ये 25 साल कबल जो है एक प्राइवेट फर्म को यहाँ अलादीन पार्क चलाने का ठेका दिया गया था जो गुज़िश्ता साल पूरा हो चुका है। 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। जो ठेकेदार है, जो कंपनी जिसने यहाँ अलादीन का चार्ज लिया था प्राइवेटली निजी तौर पर इसको चलाने का, वो 1 साल से अब तक इस अलादीन पार्क पर काबिज़ है। KMC जो है अपना इसका कब्ज़ा भी नहीं ले सकी है। इसके अंदर 250 से 300 के करीब दुकानें हैं जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, दुकानदार दुकानें खोले बैठे हैं। इससे कबल तो ये किराए पे दी जा रही थी, अब इन दुकानों की फ़रोख्त का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जो कि इंतहाई जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बिल्कुल बरक्स है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से बरहमी का इज़हार किया है तो महकमा इंसदाद तजावुज़ात और बल्दिया उज़्मा कराची हरकत में आई है और आज मशीनरी और भारी नफरी के साथ यहाँ पहुँची है। अब देखना ये कि ऑपरेशन किन होता है। हुक्काम का ये कहना है कि कितना भी टाइम लगेगा। अमजद, इस हवाले से आपने हमें अपडेट किया तफसीलन, आपका शुक्रिया। आपसे कुछ देर बाद ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया जाएगा। कराची में जो बड़ी नाजायज तामीरात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। किन किन केसेस की समाअत हुई और अदालत की जानिब से क्या हुक्मनामा जारी हुआ, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। जी शाहिद, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कराची में भी जो है अहम तरीन दिन गुजारा है। आज जो है 5 मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई, जिसमें एक रेलवे की राजी पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ और उसके अलावा रेंजर्स के एक DSR को मुलाजमत से बर्खास्त किया गया था। बशारत को उनकी बहाली के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी, उस मामले की समाअत हुई। इसके अलावा दीगर जो सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले थे उनके खिलाफ केसेस की भी समाअत हुई। सबसे पहले जो रेलवे की राजी थी उससे मुतालिक दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया था कि फेरियर हाल के करीब उनका घर था। उसके बाद फिर वहाँ जब रेलवे की राजी के अलाटमेंट के ऊपर जब ऑपरेशन हो रहा था तो उसके बाद इनका घर भी जो है वो तोड़ दिया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कब्जे की ज़मीन चाहे वो 100 साल तक भी हो तो कब्जा गैर कानूनी कहलाएगा, कानूनी ज़मीन नहीं कहलाएगी। इसलिए अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की है। दरख्वास्त गुजार को कहा है कि अगर आपको रेलवे के खिलाफ दरख्वास्त दायर करें। दूसरी जानब जो DG रेंजर्स की जानब से एक अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो ट्रिब्यूनल है, सर्विस ट्रिब्यूनल, उनके फैसले के खिलाफ है, क्योंकि रेंजर्स के जो लियारी में मुकीम DSR थे उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 60,000 रुपये जो वाइन शॉप से जो भत्ता वसूल किया था। इमदाद एक एहलकार था उनकी मदद से, जिसके बाद इंटरनल इंक्वायरी हुई थी, उसके बाद उनको मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया था। दूसरी जानब जो बशारत DSR है उनकी जानब से कहा गया है कि इमदाद ने जो रकम वसूल की थी उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बात साबित हो चुकी है और उन्होंने अपने बयान में भी ये बात कही थी कि पैसे उन्होंने ज़ाती हैसियत से लिए थे, DSR की मदद से नहीं लिए गए थे और ना ही रकम मैंने वसूल की थी। लेकिन जो फैसला था, जो अंदरूनी खाना जो हुआ था महकमा जाती कार्रवाई रेंजर्स में हुई थी, वो गैर कानूनी थी। अब सर्विस ट्रिब्यूनल ने उनको मुलाजमत पर बहाल कर दिया था, लेकिन उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील आ चुकी है। अदालत ने सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल करते हुए जो है वो नोटिस जारी किए फरीकैन को। अब अगले सेशन में समाअत होगी। अब कल यानी कि 15 जून का जो रोज़ है वो, और इसके अलावा 17 और शाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। एक और अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान को आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ने $1 अरब कर्जा नहीं मिलेगा। जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से मतलूबा शराइत पूरी ना करने और IMF के साथ डेडलॉक की वजह से कर्ज नहीं मिलेगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $1.5 अरब कर्ज की 3 अक़सात देनी थी। उमर हयात इस बारे में मजीद आगाह करेंगे। उमर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, आलमी बैंक की जानिब से और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर जो है वो मिलने थे, और जिसमें से आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान को 1.5 अरब डॉलर 3 अकसात में यानी 50 करोड़ डॉलर की 3 अकसात मिली थी। लेकिन IMF की जो आलमी बैंक की जानिब से हमने ये देखा कि आलमी बैंक ने जो है वो पाकिस्तान का जो कर्ज है उसको मौखर कर दिया, और जिसमें तकरीबन एक किस्त पूरी की पूरी और इसके साथ साथ जो 2 किस्तें थी उनमें भी जो है वो 10-10 करोड़ कमी कर दी। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।